मधुमक्खी पालन नॉर्बेट का पुश्तैनी पेशा है। मैं 37 का हूँ और 33 साल से मधुमक्खी पाल रहा हूँ। फिलहाल नॉर्बेट 7 जगहों पर मधुमक्खी पाल रहे हैं। उनके पास मधुमक्खियों की 280 कॉलोनियां हैं। नॉर्बेट के मुताबिक मौजूदा दौर जैसी चुनौतियां उन्होंने पहले कभी नहीं झेली। बीते साल के मुकाबले उनका शहद उत्पादन 1/4 रह गया है। मांग भी बहुत गिरी है। नॉर्बेट के कई प्लान बर्बाद हो गए। मेरी पत्नी और मैं इस साल एक फैमिली हाउस में शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन अब इसे टाल दिया है। वसंत में मुझे लगा कि इस बार बढ़िया शहद होगा और हमने घर देखने शुरू कर दिए। लेकिन अब इस साल घर खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये बहुत ही बुरा साल रहा। अब कुछ प्लान करना भी नामुमकिन है। हंगरी में महंगाई चरम पर है। इसकी मार नॉर्बेट पर भी पड़ी। मधुमक्खियों की दवा, ईंधन और उनकी देखरेख बहुत महंगी हो गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोपीय संघ ने यूक्रेनी अनाज और शहद से कस्टम शुल्क हटा दिया। इसके कारण बाजार यूक्रेनी शहद से पट गया। हंगरी ने बाद में इस शहद पर राष्ट्रीय प्रतिबंध जरूर लगाया, लेकिन तब तक यूरोपीय बाजार में दाम गिर चुके थे। इसकी मार हंगरी के शहद पर पड़ी। दिक्कत ये है कि हमारे पास इन प्रोडक्ट्स की कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ईयू का सदस्य नहीं है। उनके लिए कोई केमिकल या अन्य रेगुलेशन नहीं है। नेशनल एसोसिएशन ने जब एक सैंपल चेक किया तो उन्हें यूक्रेनी शहद में डीडीटी मिला। हंगरी में 40 साल से बैन है, क्योंकि ये पक्का कार्सिनोजेनिक है। दुर्भाग्य से वो शहद अब फिर बाजार में है। टिबोर भी बड़ी चुनौतियां झेल रहे हैं। उनके घर पर शहद के दर्जनों ऐसे बैरल हैं जो नहीं बिके। मैं उसे बेचना चाहता था, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। लोगों ने खरीदारी बंद कर दी और अंत में दाम उत्पादन लागत से भी नीचे गिर गए। ऐसे में उसे बेचने का कोई तुक नहीं था। शहद का होलसेल दाम बीते साल के मुकाबले आधा होकर 1.5 यूरो प्रति किलो हो चुका है। इसके करीब 2 यूरो 60 सेंट होने पर ही मधुमक्खी पालकों की लागत निकल सकती है। बहुत ही बड़े पेशेवर मधुमक्खी पालक जो आर्थिक मामलों की जानकारी का फायदा उठा सकें, वही काम कर पा रहे हैं। नॉर्बेट के कई दोस्त फुल टाइम बी कीपिंग छोड़ रहे हैं। नॉर्बेट भी असमंजस में है। वो पेशा बदलने की सोच रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने कोडिंग सीखना शुरू किया है। मैंने 66 घंटे के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और सीखना शुरू कर दिया है। अब घर लौटने के बाद मैं कम से कम 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ। अगर इसमें भी बात नहीं बनी या नाकामी मिली तो मैं इलेक्ट्रीशियन बनने की ट्रेनिंग लेने के बारे में सोच रहा हूँ। इस साल पतझड़ में एक ट्रेनिंग कोर्स शुरू हो रहा है जो 2 सेमेस्टर चलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हंगरी में अगले कुछ साल में मधुमक्खी पालकों की संख्या में बड़ी गिरावट आने का अनुमान है।